नमस्कार जी। यमुना एक्सप्रेसवे रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ, और स्कीम क्या है वह बताता हूँ। 1 मिनट रुकना। हाँ, तो देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 6 तारीख लास्ट डेट है, 6 मई, तो उससे पहले फॉर्म भरवा लीजिए। तो और ये कौन कौन से सेक्टर के लिए है वो बता देता हूँ। ये है स्कीम सेक्टर 15C, सेक्टर 18, सेक्टर 24A। और जो प्लॉट के साइज़ रहेंगे वो है 162 मीटर का, एक है 183, 184, 200 मीटर और 223 एंड 290 स्क्वायर मीटर का। स्कीम शुरू हुई थी 6/4/2026 में, और 6/5/2026 में ये ख़त्म हो जाएगा। और जो ड्रॉ निकलेगा 18 तारीख 6 महीना 2026 को ड्रॉ निकलेगा। जैसे हमेशा निकलता है ऐसा ही निकलेगा। चलिए आप बता देता हूँ कि किस में कितने प्लॉट है। 162 मीटर में टोटल 476 प्लॉट है, और 183 मीटर के 4 प्लॉट है, 184 मीटर के है 4 प्लॉट, 200 मीटर के 481 प्लॉट है, 223 मीटर के 6 प्लॉट रहेंगे, और 290 मीटर के सिर्फ 2 प्लॉट है। टोटल 973 प्लॉट है। इसमें किसान कोटा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कोटा है, और जनरल कोटा है, SC ST के लिए कोटा है, दिव्यांगजन के लिए कोटा है, और अदर्स तो नॉर्मल है ही है। और किसके लिए कितना रजिस्ट्रेशन फ़ीस कटेगी वो तो आप शॉप पे आ जाना, तभी मैं बता दूंगा। अब मैं ये और बता देता हूँ कि इसका पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है इस बार वो है 36,260 रुपये का है। तो जितने स्क्वायर मीटर का प्लॉट रहेंगे उसमें 36,260 की गुणा करेंगे तो टोटल अमाउंट उतना बनेगा प्लॉट का। वो आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर हमारे पास आ जाना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसका खर्चा कितना आएगा, हम कितना खर्चा लेते हैं, और दूसरा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर जनरल व्यक्ति फार्म को भर रहे हैं तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, उनका पैन कार्ड, बैंक कोई पासबुक या फिर चेक बुक। वैसे तो कैंसिल चेक अपलोड करने के लिए बोला है, लेकिन अगर आपके पास पासबुक है और कैंसिल चेक अभी आपके पास है नहीं तो वह भी चल जाएगा। उसके बाद में आपका एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो अच्छा और सीधा होना चाहिए। आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, प्लेन पेपर पे सिग्नेचर होने चाहिए आपके। आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। गलत ईमेल आईडी रहेगी तो डिटेल ईमेल आईडी पर नहीं पहुंचेगी। ये तो हो गए सामान्य लोगों के लिए। इसके बाद में अगर आपके पास कोई कोटा है तो ऊपर जो सामान्य लोगों के लिए जो दस्तावेज अभी बताए वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। अगर आपकी जाति SC है या ST है तो उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर विकलांग हैं आप और विकलांग कोटा से फार्म भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए विकलांग प्रमाण पत्र रहेगा। और अगर किसान कोटा से फार्म भरवाना चाहते हैं तो जिन किसानों की यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ज़मीन एक्वायर हुई थी, ज़मीन गई थी, तो उसके लिए एक एफिडेविट एक लगता है, एफिडेविट दो एफिडेविट लगते हैं 100 रुपये वाले। और उसमें लिखना क्या होता है उसका फॉर्मेट मैं अपने यहाँ से निकाल करके दे दूँगा। आप वहाँ पर जो स्टाम्प निकालते हैं वहाँ जाकर स्टाम्प निकलवा लीजिए और नोटरी करवा लीजिए। अगर आप स्टाम्प नहीं निकलवा पाते हैं तो उसका जो स्टाम्प का चार्ज रहता है वो हमको दे देना, हम स्टाम्प भी निकलवा करके आपको दे देंगे। इसके साथ में नक्शा 11 रहेगा, और रजिस्ट्री की कोई कॉपी हो तो वो लगेगी। और अगर जिनके नाम पे ज़मीन थी, मूल कृषक जो बोलते हैं, अगर उनके नाम पे ज़मीन थी और अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, और साथ में उनके लिए एक एडिशनल एफिडेविट लगेगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप को एप्लीकेंट के साथ में फार्म भरवा रहे हैं तो को एप्लीकेंट का आपको वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज तक तो को एप्लीकेंट में किसी ने हमारे पास भरवाया नहीं है, तो नॉर्मल ही है। तो बस यही है स्कीम। फॉर्म भरवाइए, जल्दी से आइए, लास्ट डेट आने वाली है। और वेबसाइट भी दिक्कत ना करे और आपको भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करने में कोई दिक्कत ना हो, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आप फार्म भरवा लीजिए अगर आप इच्छुक हैं तो। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।